जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम मेघाड़ी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। तो तैयार हो जाओ मेरे 8 क्लास के वॉरियर्स। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी अब आपकी प्रीतम अकादमी पूरी ज़ोरों शोरों से कराएगी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसका श्री गणेश हो चुका है, जो कि आपका क्लास 8 का जो साइंस है, जिसका चैप्टर नंबर 1 कोशिका जीवन की इकाई, इससे शुरुआत हुई है। ठीक ना। इसके मैं टोटल 40 प्लस तकरीबन 42 MCQ में आज की इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक ना। और ये सब ऐसे MCQ है ना जो अभी तक पूछे जा चुके हैं और या फिर पूछे जाएंगे। ठीक ना। हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल पड़े हुए जिनको हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं, आपका पेपर देखते हैं, मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ एनालाइज करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई साहब चलो इस क्वेश्चन को डालना, इस क्वेश्चन को नहीं डालना, इस क्वेश्चन तो आएगा, ऐसा आएगा। तो समझ में आ रहा है ना। हम लोग जितने भी प्रश्न आपके लिए डालेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ऑप्शन तक मैच करेगा। अगर मैं बोल दूँ 1 नंबर का ऑप्शन में ये है तो ये है, समझे ना। और बाकी थोड़ा मोड़ा चेंज करेगा तो टेंशन लेना, हम लोग चारों तरफ को लपेट लेंगे। और बेसिकली ये तो आपका एक ये देखा जाए तो जीव विज्ञान का एक चैप्टर है बायोलॉजी का, तो इसको तो आपको रटना पड़ेगा भाई साहब। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है कि भाई साहब कोशिका खोज रोबोट ठोकने की तो इसको प्रूव करो, ऐसा नहीं होता है, समझे ना। खोज की है तो की है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, समझे ना। तो ये सब चैप्टर्स होते हैं जो आपको याद करना पड़ता है। अब बात रहा कि सर मेरा तो याद होता नहीं, कैसे याद करोगे? सिंपल सा प्रोसीजर है यार, 2 बार 3 बार वीडियो को देख लो ना। और एक बात, वीडियो आप लोग देखोगे तो हमेशा वीडियो को 2 का या तो फिर 1.5 का यानी स्पीड करके देखने का कोशिश करो। ठीक है। अब भाई साहब जिनको बच्चा का स्पीड करना नहीं आता वीडियो को, तो यूट्यूब में सर्च मार लीजिएगा, इतने सारे टेक्निकल चैनल्स पड़े हुए, कोई ना कोई तो बता दिया होगा कि हाउ टू आप इंक्रीज वीडियो स्पीड। ठीक ना। यूट्यूब में आराम से आप लोग देख सकते हो सब। आप तो भाई साहब आप लोग तो अब तो ऐसा युग आ गया है कि बच्चा जन्म के बाद सीधे फ़ोन खोजता है, तो अब ऐसा बोलिएगा तो नहीं चलेगा, समझे ना। तो ये सब बात की बात हम लोग करते रहेंगे क्योंकि आपके साथ हमारी मुलाकात बार बार होती रहेगी। हम लोग धीरे धीरे आपका पूरा साइंस लपेट लेंगे, इसी तरह से जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे सभी चैप्टर का। उसी प्रकार से मैं मैथ को भी लपेट लूँगा, तो मैथ साइंस का आपका टेंशन खत्म। SST तो पंकज से लपेट ही देंगे, हिंदी इंग्लिश का भी आपका हो ही जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, एकदम जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को भी ले आओ। आप ऐसा नहीं करना भाई साहब कि मैं पढ़ लूँगा मेरा दोस्त को नहीं बताऊँगा, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं होती। अपने दोस्त को भी मौका दो। ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पहले प्रश्न से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बाकी सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्विक मैं बोलता जा रहा हूँ, बस आपको सुनते जाना है। कुछ ऐसा सवाल जवाब नहीं, कुछ आपको भाई साहब सीधा सा बात है कि कोशिका के अंदर में केंद्रक पाया जाता है तो पाया जाता है, समझे ना। अब उसमें आपको कोई ऐसा आप ट्रिक नहीं है कि आप लोग बोलो कि भाई साहब कैसे प्रूफ होगा कि कोशिका अंदर में, ऐसा कुछ नहीं, समझे। है तो है, आपको याद करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फटाफट क्विक आपको बताते जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जाओ। बस 2 बार 3 बार वीडियो को देख लो ना, मैं गारंटी देता हूं कि आपका 99.9% याद हो जाएगा। ठीक है। आप लोग जब एग्जाम सेंटर में जाके बैठिएगा ना, ठीक ना, जब कुछ नहीं करे तेरी क्वेश्चन तो ये वाला है, तुरंत आप लोग मार दोगे। सही में बता रहा हूँ, ऐसा होता है, समझे ना। आपको लगेगा कि मुझे याद नहीं हो रहा है, पर आपको याद होता है, आपके सब क्वेश्चन माइंड में रह जाता है वो, समझे ना। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो याद रखिएगा केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है और कोशिका में कोशिका द्रव्य, समझे ना। उस बात की बात है, याद रखिएगा। केंद्रक पूछेगा तो केंद्रक द्रव्य याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य नहीं, केंद्रक द्रव्य, क्योंकि केंद्रक की बात की गई तो केंद्रक द्रव्य। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। केंद्रक पूछा है तो केंद्रक द्रव्य। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? उपस्थित नहीं, अनुपस्थित। किसमें? जंतु कोशिका में। तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये एक एक्स्ट्रा लेयर होता है कोशिका के, समझे ना। चलो मैं उतना समझाने वाला नहीं हूँ। बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं पढ़ा, किताब खोला तक नहीं है, बस खाली MCQ करके चल जाए, बस आपका नंबर आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल, अरे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमें पता है, समझे ना। और बाकी जो पढ़े लिखे पढ़े साल भर मेहनत किए वो देख लेंगे तो उनके लिए तो भाई और अच्छी बात है। बाकी आप लोग को एकदम मैंने डाउनलोड करना है, अभी भी टाइम है आपके पास, समझे, अभी भी कर सकते हो। अरे मैं बता दूं, पूरे साल आपने क्या क्या डजेंट मैटर, आपने पूरा साल पढ़ा कि नहीं कोई मैटर नहीं करता। ये लास्ट का जो 2 महीना 2.5 महीना 1 महीना 15 दिन 20 दिन जो पढ़ता है ना, वही लड़का रैंक करता है, समझे ना। सब कुछ नहीं है, समझे। तो चलिए देखिए
आपके पास है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? अरे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल सिर्फ पौधों में पाया जाता है, यानी कि पौधा कोशिका में। 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप बच्चे सीधे मार देंगे 3, क्योंकि अक्सर देखा गया कि जब भी इस प्रकार का ऑप्शन रहे कि 1 और 2 दोनों, ठीक ना, तो वो अधिकतर करेक्ट होता है। पर ऐसा बात नहीं है, समझे ना। हमेशा भाई साहब सही हो ये सही बात नहीं है, समझे ना, कभी कभी गलत भी होता है आदमी, इसीलिए 2 नंबर का ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपके पास, मैं थोड़ा क्वेश्चंस को एडजस्ट कर लूँ ताकि आपको दिखे। हाँ, अब देखो हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन है। कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? कोशिका का वो कौन सा भाग है? एक प्रकार का ये लेयर होता है, समझे, और इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब बोले सर ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है, पर उसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, दूसरा नाम दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एक आपका प्लास्टिक का लेयर जैसा होता है, समझे ना। जैसे कि समझ लो कि अगर आप लोग चीनी लेने गए तो दुकानदार क्या करता है? प्लास्टिक में चीनी को डालता है, समझे ना। तो क्या होता है, प्लास्टिक के कारण क्या होता है कि चीनी बाहर नहीं निकलता है, वो समझो कि वो बाहर नहीं निकलता है। तो क्या करता है, वो जो प्लास्टिक है वो क्या करता है, चीनी को और बाहर का जो वातावरण है उससे उसको अलग करने का काम करता है। अब प्लास्टिक का अगर मर्जी है तो चाहे तो 1-2 चीनी गिरा सकता है, अगर फटा हुआ प्लास्टिक है तो गिर सकता है, समझे ना। चीनी बाहर निकल सकता है या हवा अंदर जा सकता है, समझे ना। तो ऐसा आप लोग याद रख सकते हो। तो याद रखिएगा प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली भी इसका सही आंसर होता, समझे, अगर होता तो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमीबा का देखो, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जा। ये रहा, देखो अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। यानी कि जो भाई साहब देखो, हम कहने का तात्पर्य ये है कि देखो हमारा जो शरीर है ये बहुकोशिकीय शरीर है, यूँ समझ लो। हमारा जो शरीर है ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, समझे ना। जैसे हाथ का कोशिका अलग है, पैर का कोशिका अलग है, यूँ समझ लो। मुंह का कोशिका अलग है, जैसे कि दांत का कोशिका अलग है, यूँ समझ लो। जैसे कि समझो कि देखो, अगर मैं बोलूँ कि मुंह का कोशिका, तो मुंह का कोशिका काम क्या होगा? खाना चबाने का, खाना खाने का, सीधा सा बात है। पैर का कोशिका का क्या काम होगा? चलने का, ठीक ना। यानी कि हम लोग के शरीर के बहुकोशिका जितने भी बहुत सारे कोशिकाओं से बने हुए हैं, तो प्रत्येक कोशिका अलग अलग काम है, समझे ना। अगर पेट की कोशिका की बात करो तो खाना पचाने का काम है, लेकिन भाई साहब अमीबा में तो एक ही कोशिका पाया जाता है, समझे ना। तो अब उसको जिंदा रहने के लिए जाहिर सी बात है खाना चाहिए, उसको खाना को फिर पचाना पड़ेगा, फिर निकालना भी पड़ेगा। तो यानी कि जाहिर सी बात है हमारे शरीर में खाना को खाने के लिए हमें चबाना पड़ेगा, फिर खाना ग्रहण करने के लिए हमारे पास मुंह दिया हुआ है, यानी कि मुंह के लिए अलग कोशिका है। पेट में जाकर स्टोर होगा, पचेगा, यानी पचाने के लिए हमारे पास अलग कोशिका है, निकालने के लिए अलग कोशिका है, सीधा सा बात है। तो भाई साहब अमीबा में जब एक ही कोशिका है तो भाई साहब उसको तो जिंदा रहने के लिए खाना पीने की जरूरत है ना, तो फिर क्या करेगा? वो नहीं खाएगा, ठीक ना। तो ऐसा बात नहीं है, वो एक ही कोशिका में सारा काम करता है। उसके पास एक ही कोशिका होता है, उसी कोशिका में वो खाता है, सब कुछ करता है, ठीक ना, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए अमीबा में जो आपके पास अंतर्ग्रहण मैंने भोजन को अंतर्ग्रहण करना, पचना, खाना, अवशोषण, उत्सर्जन यानी कि निकालना, आपको पता है ये सभी क्रियाएं होती है एक ही कोशिका में, क्योंकि उसके पास एक ही कोशिका है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी क्रियाएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? देखो भाई साहब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। तो केंद्रक को हेमोटॉक्सिलिन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हेमोटॉक्सिलिन, याद रखिएगा, इसके द्वारा क्या जाता है? अभिरंजित किया जाता है, केंद्रक को, याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न हो गया। 7 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? देखिए 7 नंबर के प्रश्न में आपके पास है लिखा हुआ है हरित लवक, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम या फिर हरित लवक का दूसरा नाम। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक बोला जाता है। किसमें पाया जाता है भाई साहब? तो याद रखिएगा ये हरी पत्ती में पाया जाता है, ठीक ना। पौधे में तो पाया जाता है, लेकिन पौधा का भाई साहब जड़ भी तो एक प्रकार का पौधा का भाग ही है, वायु तना भी पौधा का भाग है, हरा पत्ता भी तना का भाग है, पेड़ का भाग है, भूमिगत तना ये भी पौधा का ही भाग है। तो भाई साहब ये सभी पौधाओं का भाग है। तो पौधा में कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में जनरली पाया जाता है, होता है बहुत सारे तनों में भी होता है, पर फिलहाल अभी जनरली पत्ती मारेंगे। 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अस्पष्ट केंद्र का अभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसको बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा जीवाणु में अस्पष्ट केंद्र का अभाव होता है, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका जीव कौन सा है? सबसे छोटी पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। ये करीबन 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, 0.1 माइक्रोमीटर का, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न में आपके पास है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? यानी जाहिर सी बात है जो वाला सही आंसर होगा उसको छोड़ के बाकी सब एक कोशिकीय जीव होगा। तो आपको याद करने के ऑप्शन मिल गया। जैसे देखो पैरामीशियम आपको पता है एक कोशिकीय जीव होता है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है,
और आपके पास युगलिना भी एक कोशिका जीव है। आप लोग नहीं जानते तो जान लो, युगलिना हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या एक कोशिका जीव है। बाकी चींटी जो है बहुकोशिका जीव, याद रख लीजिएगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिला हमको कि चलो भाई साहब चींटी तो बहुकोशिका जीव है, अच्छी बात है, लेकिन पैरामीशियम, अमीबा, युगलिना ये सब क्या एक कोशिका जीव है। आप कभी ऑप्शन में ऐसा बना दे, क्वेश्चन ऐसा दे दे आपको कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक कोशिका जीव है, और चींटी दे दे, मनुष्य दे दे, मेढक दे दे, और आपको दे दे क्या युगलिना दे दे तो युगलिना मार दीजिएगा, पैरामीशियम दे दे तो पैरामीशियम मार दीजिएगा, अमीबा दे देगा तो अमीबा मार दीजिएगा। एक क्वेश्चन से सिर्फ एक क्वेश्चन सोचने का ट्राई मत कीजिए, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन से आप क्या सीख सकते हो, इसको इस पे ध्यान दीजिए। ठीक, आगे देखिए क्या प्रश्न है। सो जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई है। सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या पूछा है, सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होता है, जल्दी से बताइए। कोशिका होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया, प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवन का भौतिक आधार क्या है, देखिए भाई साहब जीवन का भौतिक आधार पूछा है तो जीव द्रव्य को हम लोग जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं। और जीव द्रव्य के अंदर में आपका कोशिका द्रव्य भी आ जाता है और केंद्रक द्रव्य भी आ जाता है, समझे ना। हालांकि अलग बात है कि केंद्रक द्रव्य जो होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है और कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर, और जो आपके पास कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर पाया जाता है, समझे ना। तो सब पढ़िएगा आप लोग, ठीक, नहीं समझ में आए तो बस याद रख लीजिएगा। अगर केंद्रक और आप लोग जैसे कि कोशिका और केंद्रक को आपस में अगर दोनों को बोलना हो तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जीव द्रव्य बोलेंगे। और जीव द्रव्य भी क्या करता है, जीवन की भौतिक आधार को दर्शाता है, यूं समझ लो। तो जीव द्रव्य आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका कितना नंबर का प्रश्न था, 12 नंबर का प्रश्न हो गया था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या लगा, देखो एक कोशिकीय जीव है। अब देखो जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया था क्वेश्चन में, देखो आ गया क्वेश्चन तो देखो मक्खी, भाई साहब गलत बात है, ये बहुकोशिकीय जीव होता है। केचुआ, तो केचुआ क्या होता है, जल्दी से कमेंट कर बताइए। ये भी बहुकोशिकीय जीव होता है। केचुआ ऐसा मत सोच ले कि एक कोशिकीय जीव है। तितली, ये भी आपका बहुकोशिकीय जीव है। बाकी 4 नंबर का ऑप्शन अमीबा क्या होता है, ये एक कोशिका जीव होता है। मैंने गलती से केचुआ को एक कोशिका बोल दिया था, क्या हो सकता है बोल दिया हो गलती से, पर मुझे तो लगता नहीं है। याद रख लीजिएगा, मक्खी, केचुआ, ये तितली सब क्या होता है, बहुकोशिक होता है, लेकिन अमीबा जो होता है वो एक कोशिका जीव होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है। सो लिखा हुआ है कि कवक कैसा जीव है। तो याद रख लीजिएगा, जनरली मैं कवक की बात करूं तो इसको मैं क्या ही बताऊं। कवक जो होता है वो दोनों प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव भी होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है। पर जनरली अगर देखा जाए, अगर जनरली बात करें तो कवक को हम लोग बहुकोशिकीय जीव में रखते हैं, ठीक ना। किस में रखते हैं, बहुकोशिकीय जीव में रखते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा है, जैसे कि कवक में मैं बात करूँ तो छोड़ो, उतना आपको जानने की क्या जरूरत है, ठीक ना, उतना आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो, उतना आपको दिमाग खराब नहीं करना है। याद रख लीजिएगा, बहुकोशिकीय जीव मार दीजिएगा अगर ऑप्शन में रहा तो, ठीक ना। अमीबा कैसा जीव है, अमीबा थोड़ी देर पहले बोला एक कोशिकीय जीव है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 16 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। कवक को अभिरंजित किया जाता है, यानी कि कवक को हम लोग को देखने के लिए हम लोग उसमें क्या चीज़ डालते हैं। तो भाई साहब आप लोग याद रख लीजिएगा, जो कॉटन वूल होता है इसको हम लोग यूज करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा पादप कोशिका में हमारा लाइसोसोम क्या नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता पादप कोशिका में। आप अगर पूछे जंतु कोशिका में तो जंतु कोशिका में याद रखिएगा, जंतु कोशिका में हमारा प्लेसिड्स ये नहीं पाया जाता है, यानी कि ये जो आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 18 नंबर का, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है, तो याद रखिएगा जो कोशिका झिल्ली की प्रकृति होता है वो पारगमय होता है, ठीक है। याद रखिएगा, अर्ध पारगमय नहीं, गैर पारगमय नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ये तीनों का ऑप्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पारगमय हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते चलिए। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता है सबकी आवाज़ आ रही है मेरे ऊपर। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कोशिका, ठीक, और इसका भी आंसर कोशिका हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठकों को क्या नाम दिया था, आपको याद होगा कि रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका खोज की थी, तब वो जब कोशिका को उन्होंने देखा कॉर्क में, तो क्या आया कि उसमें आपको मधुमक्खी के छत्ते जैसा आपको नजर आ रहा था, उनको नजर आ रहा था, आपको क्या उनको नजर आ रहा था। तो वो प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में आप लोगों ने देखा हो कि छोटे घर बना होता है उसमें, समझे ना। तो उस प्रत्येक घर को क्या नाम दिया था, कोशिका नाम दिया था, ठीक है। इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 21 नंबर का प्रश्न हो गया। 22 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो 22 नंबर का प्रश्न आपके पास क्या है, सो कोशिका की खोज किसने की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक ना। ये तो आपको आना ही चाहिए, नहीं आते तो भाई गलत बात है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, ठीक ना, क्वेश्चन में, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, मैं जो बातें बोल रहा हूँ सब पे ध्यान दो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ है उसी से प्रश्न आएगा, मैं बोला हुआ बात से भी प्रश्न आ जाता है, समझे ना। इसलिए चारों तरफ ध्यान दो मेरा, समझे ना। अब देखो 23 नंबर का प्रश्न आपके पास है, कोशिका का नाम किस जीव विज्ञानी
वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया गया था, ठीक ना, याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। लो मैंने आंसर तो बता ही दिया। अब भाई साहब छोड़ो क्या बोलो, सबसे बड़ी कोशिका है, याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका पूछा है, शुतुरमुर्ग का अंडा पूछा है, ठीक ना। और अगर सबसे लंबी पूछे तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग 25 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। भाई साहब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जल्दी सुनिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैंने आपको बताया था। हाँ कमेंट कीजिए। और उसकी लंबाई कितना होता है बताइए, मैं अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, थोड़ा देर पहले ही बताया था भाई साहब, थोड़ा देर पहले ही बता रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 26 नंबर का आपका 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए 27 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण याद रखिएगा कोशिका भित्ति, और जंतु कोशिका में बात करूँ तो कोशिका झिल्ली, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे। और याद रखिएगा कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, समझे ना। अब क्यों ऐसा होता है तो वो हम लोग विस्तार में जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक। देखिए आपके पास 28 नंबर का प्रश्न है। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? भाई साहब कोशिकाओं का कोई आकृति नहीं होता, ये अधिकतर अनियमित आकृति की होती है। तो गोलाकार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुभुजाकार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अंडाकार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, भारत माला जैसा आकार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपके जैसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न पे। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, यूकेरियोट। नहीं बताऊंगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमाटा पाया जाता है? यानी कि स्टोमाटा माने छिद्र रे रंध्र, पत्ते के किस भाग पर रंध्र पाया जाता है? अब भाई साहब इस क्वेश्चन में मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि देखो जो पत्तियों में जनरली देखा गया है कि बहुत सारे पत्तियों में क्या होता है कि ऊपरी परत में ही पाया जाता है और निचली परत में ही पाया जाता है, और दोनों परत में भी किसी किसी पत्ती में पाया जाता है। तो अब आप ही कमेंट करके बताइए क्या होगा। वैसे तो जहां से मुझे क्वेश्चन मिला वहां पे तो लिखा था निचला परत, अब आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। तो मुझे तो लगता है दोनों तरह से, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्यता, लेकिन सामान्यता लिखा हुआ है यानी कि ये तो 2 नंबर का ऑप्शन, 3 नंबर का ऑप्शन नहीं होगा तो यही या तो यही, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। बाकी जिसका आंसर मुझे ज़्यादा सटीक लगेगा मैं तो उसको कमेंट बॉक्स जब कमेंट करोगे तो मैं उसे हर्ट तो दे ही दूंगा, ठीक ना। तो वहाँ से आपको सही आंसर का अंदाजा हो जाएगा, ठीक। बाकी ये आपको ढूंढने का काम रहा इसके बारे में, ठीक, ताकि आप भी थोड़ा मेहनत करो, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती की थैली कहा जाता है? हाँ कमेंट करो, मैं सुन रहा हूँ, एकदम सही सुन रहा हूँ। यस याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक। लाइसोसोम गया तो भाई कोशिका गया, और कोशिका अगर सभी कोशिकाएं गई तो आप गए, ठीक ना। पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? भाई साहब कोशिका को खाने की जरूरत है ना, आपके घर में किचन है, अब भाई साहब कोशिका को भी खाना चाहिए, ठीक ना। पादप कोशिका की बात की गई है, ठीक ना। तो पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका रसोई घर कौन होता है? अरे हरित लवक, उसी के द्वारा तो प्रकाश संश्लेषण होता है, समझे ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना को कहते हैं, यानी कि आपको पता हो कि कोशिका के अंदर में जो कोशिका द्रव होता है उस लिक्विड में एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है ये, तो उस लिक्विड में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और जिसको हम लोग रिक्तिकाएं बोलते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक जेली जैसी पदार्थ जो कोशिका में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अभी थोड़ा देर पहले मैंने हिंट दिया था आपको, क्या जब बोला था मैंने कि ये थोड़ा चिपचिपा जेली जैसा होता है, तो देखो क्वेश्चन में आ गया क्या होता था, याद रखिए कोशिका द्रव। थोड़ा देर पहले मैंने बोला था कि कोशिका द्रव थोड़ा जेली जैसा होता है, उसके अंदर में छिद्र भी पाया जाता है जिसे हम लोग रंध्र बोलते हैं, और ये जेली जैसा होता है, इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। चलिए आपका 34 नंबर का 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सजीवों में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। अब भाई साहब आपका पापा का अगर बाल झड़ता है तो आपका बाल झड़ता है, आपका भी बाल झड़ेगा, ये चांसेस होता है अधिकतर, समझे ना। तो किस कारण से? वो अनुवांशिकता के गुण के कारण से, तो वो जीन से, समझे ना। असल में वो वाहक कौन करता है? जीन करता है, डीएनए आरएनए सब होता है, आप लोग पढ़िएगा आगे, चलिए टेंशन लेना है। तो अभी फिलहाल याद रखिए जीन के कारण से, अगर आपका जीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा मजबूत है, यानी कि जाहिर सी बात है कि आप भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, समझे ना। तो इसलिए ऐसा होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको सुना होगा बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है, समझे ना। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे बीमारी देखो जो पहले दादा को था, पहले परदादा को, फिर दादा को हुआ, फिर पापा को हुआ, फिर आपको भी होगा, समझे ना, चांसेस होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न क्या है? सो कोशिका के किस भाग को कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाया जाता है? तो जितने भी कोशिकांग होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो हो गया आपका पास राइसोसोम हो गया, ठीक ना, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब जितनी भी चीजें होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कितने प्रकार की कोशिकांग होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक। तो बेसिकली ये सारी चीजें कोशिका द्रव में पाई जाती है, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो
जाएगा 36 का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। 1 मिनट रुकिए जी, गड़बड़ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 के प्रश्न में। पौधे की कोशिकाओं का हरा रंग के कारक, अरे भाई साहब हरित लवक, सीधा सा बात है, क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधे के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है, सॉरी जंतु लिखा है, पौधों नहीं, जंतु के शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र कोशिका, समझे ना। इसको तंत्रिका कोशिका, बहुत को तंत्रिका तंत्र कोशिका बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, ठीक। यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 38 का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के प्रश्न पे। कोशिका का खोज कब हुआ था भाई साहब? 1665 1665 में, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की, मैंने आपको बोला था शायद कमेंट करने, अब आ गया क्वेश्चन तो बता ही देता हूँ। तंत्रिका कोशिका लंबी पूछी है, बड़ी नहीं पूछा। अगर सबसे बड़ा पूछे तो याद रखिएगा मादा का जो शुक्राणु होता है, मादा का शुक्राणु नहीं अंडाणु होता है, शुक्राणु तो मर्द का होता है, समझे ना। तो बेसिकली मादा का जो अंडाणु होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका बोलो तो जो आपके पास लड़कों का स्पर्म होता है ना, शुक्राणु, उसमें होता है, समझे ना। ये सब पढ़िएगा आप लोग आगे चल के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भी आए प्रश्न, याद रखिएगा, केंद्रक में, समझे ना। गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है, रे जीएन रे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़िएगा आप लोग। प्रोटीन का संश्लेषण होता है भाई साहब, प्रोटीन का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रख लीजिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या, इसको छोड़ दो क्या? चलो बताइए दो, राइबोसोम में। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये आपका प्रश्न खत्म हो गया। ये बेसिकली हमारे पास 42 ही प्रश्न थे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको वीडियो आज का हेल्पफुल लगा थोड़ा सा भी, ठीक ना, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अरे यही सबसे प्रश्न आएगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा, समझे ना। अगर मान लो कि ये प्रश्न आपका आने का रहा ना, तो हूबहू ऑप्शन भी आपको वही दिखेगा, मैं ये तक बोल सकता हूँ, समझे। बाकी थोड़ा मोड़ा अगर चेंज रहा तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ डिस्कस कर दिया है। इसी प्रकार से आप लोग चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे, ठीक। और आपका मैथ को भी धीरे धीरे कवर कर दिया जाएगा, SST वगैरह सब आपका हो जाएगा, टेंशन लेना आपको, ठीक। तो जल्दी जल्दी आप लोग रूमर मतलब अफवाह फैला दो, ठीक ना। अफवाह तो नहीं भाई, सच बात है कि प्रीतम एकेडमी आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो, समझे ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।